जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. आणखी एक भविष्यवाणी जी खरी ठरली आहे. शिवसेनेचा महापौर आपल्याला बघायला मिळणार आहे येत्या काही दिवसात, म्हणजे 8 तारखेला. यानंतर होणारे बदल आणि अनेक इतर मुद्दे आहेत ज्याविषयी पंडितजींशी आज आपल्याला बोलायचं आहे आणि ते नेहमीप्रमाणे आपल्याबरोबर आलेले आहेत. पंडित राजकुमार शर्मा आपल्याबरोबर आलेले आहेत. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. थैंक यू. और लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि और एक सटीक और अचूक भविष्यवाणी, आज भी दोबारा कह रही हूँ कि आपने कहा था शिवसेना का मेयर होगा, तो चलिए शिवसेना का मेयर आज ही के दिन बना हुआ है. क्या बात है. मैंने तो आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि आपका ऑरा ही ऐसा है, ये शो की गरिमा ही ऐसी है. यहाँ की टीम और जितने कैमरामैन हैं, सारी टीम और ये इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर, पूरा वातावरण ही काफ़ी पॉजिटिव है. जब ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, मौला का, साईं का, तो डेफिनेटली काम भी अच्छा होता है. हाँ, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इंसान है, उससे गलती ज़रूर हो जाती है, मगर आज की जो उल्टा पलटी आपने देखी वो डेफिनेटली हमारी भविष्यवाणी को सपोर्ट करती है. और इस तरह का वातावरण साफ साफ नज़र आ रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो शिवसेना का झंडा एक बार फिर ऊंचा करते हुए अपना मेयर और अपना उप महापौर. पंडित जी, मेरी तरफ से और हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको कि आपकी जिस तरह से ये सटीक उतरी है ये भविष्यवाणी उसके लिए. लेकिन अब इसके बाद आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि आपसे हम जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हमें ये रिश्ता जो है शिवसेना और बीजेपी का वो बदलते हुए दिख रहा है, या क्या मोड़ आगे चल के ये रिश्ता लेगा? देखिए, ऐसा है कि फिलहाल तो खुशी का वातावरण है, इसलिए मैं उद्धव ठाकरे और समस्त शिवसेना परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं. और साथ में उनके अनुयायी, उनके साथी भारतीय जनता पार्टी को भी इस फैसले के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि हमने पिछली बार बोला था कि इवेंचुअली मुद्दा तो एक ही है, हिंदुत्व का मुद्दा है, भगवा है. कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो चाहे वो आरएसएस है, चाहे शिवसेना है, और झंडे का कलर तो एक ही जैसा है. एंड बीजेपी इज ए चाइल्ड ऑफ शिवसेना, बीजेपी इज ए चाइल्ड ऑफ आरएसएस, इसमें तो कोई दो राय नहीं. तो यहाँ तक नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की सेवा करने की बात है. चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे बाला साहब ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इन्होंने राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपने सिर के ऊपर जिम्मेदारी ले ली है. यहाँ तक आपने मेरी जिम्मेदारी और जवाबदारी बढ़ती हुई बात कही है, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ. जो मुझे सर्जरी करनी है मैं वो करके आपके समक्ष पेश करता हूं कि भाई मुझे ये दिखता है. इसलिए मेरी जिम्मेदारी बढ़ते हुए यही आपका सवाल होगा कि आगे क्या होगा. जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जा रहा है, आज के बाद जो भी देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसके बाद दो पर्सनालिटीज, एक तो उद्धव ठाकरे जिनकी की ये जीत मानी जा रही है, दूसरी उद्धव ठाकरे की जो चाल उन्होंने चली है महाराष्ट्र के राजनीति के लिए. देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए डेफिनेटली बाला साहब ने जो प्रण लिया था वही उद्धव ने प्रण लिया है. उसको आगे बढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और समस्त शिवसेना परिवार, एकनाथ शिंदे, रामदास कदम, अनिल देसाई, ये लोग पूरी तरह से जान लड़ाकर काम करते हैं. और इसीलिए मराठी मानुस और मराठी मुद्दा और हिंदुत्व का मुद्दा इनको पूरी सपोर्ट करता है. कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं क्योंकि अनुशासन कम है. अनुशासन अगर पूरा होता तो 120 सीटें आराम से शिवसेना की आई होती. मगर आज के दिन, मैं तो पिछले 6 महीने से कहते आया हूं कि उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर गुरु की महादशा लग चुकी है और ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरेगी. और यहाँ तक देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनकी कुंडली में कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी शनि है. दिस इज थर्ड टाइम, तीसरी बार मैं कह रहा हूँ. और उद्धव जी की कुंडली का सिंह राशि का स्वामी जो है वो सूर्य है. तो कहीं ना कहीं आपसी वाद विवाद ये चलता ही रहेगा. मैं तो बोलता हूं कि देवेंद्र फडणवीस ने, जो आपने बोला उद्धव जी ने जो चाल चली है उसको मानना पड़ेगा, मगर नहीं, मैं तो बोलता हूं कि देवेंद्र फडणवीस ने जो चाल चली है उसको मानना पड़ेगा. क्योंकि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जो है एक मैदान में शिवसेना को एक ऐसा बॉल दे रहे हैं कि भाई दोनों गोल हैं, दोनों तरफ आप हैं, आप जो करना है करिए, मेरी नज़र तुम लोग आपके ऊपर होगी.
आप कहाँ से किस तरह से पेनल्टी कॉर्नर मारते हो या कहाँ से क्या गलती करते हो, उसके ऊपर मैं और भारतीय जनता पार्टी आंख गाड़ कर बैठे हुए हैं। देखिए, जब हम कोई बच्चा गिर जाता है तो उसको नहीं उठाते हैं, रिमेंबर दिस, नहीं उठाते हैं और मुंह परे कर लेते हैं तो अपने आप उठकर वो चलने लग जाता है। और अगर हम उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरे रे 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 रे, बिल्कुल, तो वो रोने लग जाता है। तो इन चीज़ों को उद्धव जी को और उद्धव जी की पूरी टीम को समझना पड़ेगा कि इतनी उदारता क्यों, ये उदारता किस लिए। हाँ, ग्रह दशा अपनी चाल चलती है, नियति अपना खेल खेलती है, वातावरण उसी पक्ष में होता है, यहाँ पर नियति होती है, यहाँ पर ग्रह दशा होती है। इसलिए उद्धव ठाकरे की कुंडली में गुरु की महादशा का जो आरंभ हुआ है वो उनके लिए पॉजिटिव संकेत देता हुआ उनको आगे लेकर जाता हुआ दिखाई देता है और बाला साहब के स्वप्न को पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है। मगर आंखें खोलकर, कान खोलकर आपको चलना होगा, क्योंकि मित्र जरूर हैं। ये मित्र कैसा है ये आपको भी पता है और ये मित्र क्या कर सकता है ये भी आपको पता है। इसलिए मैं संकेतात्मक भाषा में जो बोल रहा हूँ उसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, आपको ये देखने में, आपको ये एक ही साल में इस बात का एहसास हो जाएगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी उदारता, जिस तरह से शिवसेना को पैम्पर किया है, क्योंकि हमारे भाषणों में, हमारे कार्यक्रमों में हम कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को यथा योग्य जगह नहीं दी। बड़ा भाई कहते थे यथा योग्य जगह नहीं दी, भाई उसको कोट पहनाना चाहिए, टाई पहनानी चाहिए, कंघी देनी चाहिए, मेकअप करना चाहिए। अगर रामदास कदम को पर्यावरण दिया है तो प्रदूषण अपने पास रख लिया, अगर किसी को वित्त मंत्रालय दिया है तो वो अपने पास रख लिया, किसी को होम मिनिस्ट्री दी है तो आदि अपने। तो ये सब चीज़ें जो हैं शिवसेना के लिए एक कांटा बनी हुई थी। और आज अगर उन्होंने उदारता दिखाई है तो पिछले 2.5 सालों की कशमकश शिवसेना कभी भी भूल कर अगर चलेगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई घातक एक्सीडेंट भी हो सकता है। मगर आज की बात यह है कि हमारी पूरी टीम की तरफ से उद्धव ठाकरे और पूरे परिवार को, शिवसेना परिवार को बहुत बहुत बधाई। साईनाथ उनके ऊपर ऐसे ही अपना, क्योंकि गुरु साईं हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। आपकी गुरु की महादशा लगी है, हर गुरुवार साईं के चरणों में ढोक दें, साईं के चरणों को प्रणाम करें और वहाँ पे गेंदे के फूल चढ़ाएं। छठी बार ऐसा होगा कि हमें शिवसेना का मेयर मुंबई में देखने को मिलेगा। पंडित जी, आगे के 2 गंभीर विषय हैं जिनके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन क्योंकि ये अलग ही टॉपिक है, दिल्ली के बारे में हमें बात करनी है, कैंसस में जो शूटिंग हुआ उसके बारे में बात करनी है, तो उससे पहले हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक वेळ झाली छोट्याशा ब्रेकची, ब्रेक नंतर लगेच परत येतोय। पाहत रहा राजमंत्र। आणि ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत। जसं मी म्हटलं होतं ब्रेकपूर्वी काही गंभीर विषयांवर आपल्याला बोलायचं आहे, पंडितजींकडनं जाणून घ्यायचं है। जानना तो ये है आपसे कि ये जो हम बात कर रहे हैं दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू में जो परिस्थिति उभरी हुई है उसके बारे में, क्या ये थमती हुई दिखती है आपको? जी नहीं, क्योंकि मंगल जो है इस वक्त स्वग्रही है। मंगल 9 ग्रहों और 12 राशियों और 27 नक्षत्रों की बात करें तो मैं इसको अमेरिका भी लेके जाऊंगा, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात है और जिस तरह का वातावरण यहाँ पे फैला हुआ है वहाँ पे आप फिर कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ी अगले 3 से 4 हफ्ते के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु जो है इस वक्त सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की बात कर लीजिए, एबीपी की बात कर लीजिए, एमआईएम की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई ना कोई दंगा होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मंगल स्वग्रही हुआ है, शुक्र जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं बुध सूर्य के साथ में केतु बैठा हुआ है, जो बुद्धि को भ्रष्ट करता है, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, लड़ने नहीं जाते हैं। तो जिस तरह का वातावरण जेएनयू में आपने एक ज़माने में देखा था, और उससे भी भयंकर वातावरण कहीं ना कहीं आपको आगे अगले 15 से 20 दिनों में देखने को मिलेगा। इसलिए सरकार को चाहिए
कि अभी से ही अपनी सुरक्षा एजेंसीज को और अपने वहाँ के जो चांसलर हैं उनसे कहकर कोई ना कोई बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, नहीं तो कोई ना कोई बड़ा हादसा जेएनयू में होते हुए दिखाई देता है। क्योंकि मैं दिल्ली का लैटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड भी देखता हूँ, उसके साथ में जब भी हम 2 दिन पहले ये कार्यक्रम के लिए डिस्कस करते हैं तो उसके ऊपर अध्ययन करके आपके तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि गुरु के घर में शनि, सूर्य के घर में राहु, बुध के घर में गुरु, तो 5 ऐसे ग्रह हैं जो अपने विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं, विरोध में जो ग्रह राशि है उसमें बैठे हुए हैं, तो उसका जो इफेक्ट है वो बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई शत्रु जो है एक बार फिर शत्रु, मेरा बात समझ के लीजिए, पहले भी पाकिस्तान के नारे लगे थे वहां पर, जी हाँ, कोई ना कोई शत्रु अपना काम अपने यहाँ पर आकर हमारे देश की शांति को भंग करने की कोशिश करता है। मगर यहाँ तो ऐसा है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। इसलिए हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हम जमाने से हैं, जमाना हमसे नहीं। इसलिए हम तो भारतीय हैं, हमको भारतीय होने पर गर्व है। कोई कुछ भी कर ले मगर इस माहौल को ठीक करना होगा। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी जो है वो सरकार की को उठानी पड़ेगी। बिल्कुल सरकार की है। बिल्कुल। और एक बात है पंडित जी, पिछले हफ्ते में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार ऐसे हुआ। एक तो केरला के साउथ से थे जिनकी जान चली गई, कैंसस में जो शूटिंग हुई अमेरिका में, उसके बारे में आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, आपको मैंने ये आपने पहला सवाल किया जेएनयू का, तो मैंने आपको क्या बोला कि मैं इसको वहाँ भी लेके जाऊँगा, क्योंकि आपने पहले ही इस बात का वर्णन कर दिया था, हमें संकेत दे दिए थे। मित्रों, एक बात ध्यान से सुनिए कि आज के दिन गुरु की परिस्थिति देख लीजिए तो बुध की राशि में बैठा है, अपने शत्रु की राशि में। राहु जो है वो सूर्य की राशि में बैठा है, जो जनता को रिप्रेजेंट करता है। और कहीं ना कहीं शनि जो है वो गुरु की राशि में बैठा हुआ है। बुध और सूर्य के साथ में बुद्धादित्य योग बनते हुए केतु साथ में बैठा हुआ है। शुक्र जो है वो गुरु की राशि में बैठा हुआ है। तो वातावरण को अब भांपने की जरूरत है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो मैक्सिको के प्रेसिडेंट की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमने किसी को बदनाम करना होता है तो कोई ना कोई राजनीति में ऐसा खेल खेला जाता है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को उभारा जाता है। अभी ट्रंप जो हैं उन्होंने पहले से ही पूरे विश्व में कम से कम 50% दुश्मन पैदा कर लिए हैं, ये तो आप मानती होंगी। कहीं ना कहीं जब हमने उनकी कुंडली देखी थी, यहाँ पे हमारी भविष्यवाणी जो है इधर इधर हुई थी, तभी भी हमने कहा था कि इनकी इम्पीचमेंट होगी। मगर आज जितने भी भारतीय हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। खतरा अगर है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इजिप्ट, सीरिया, लीबिया, मुस्लिम कंट्रीज़ के लोगों को, क्योंकि वो तो ओपनली बोलता है ना। आपने देखा होगा कि मैक्सिको में दीवार बना दूंगा, जितने भी लोग शरणार्थी हैं उनको बाहर निकाल दूंगा, इट इज़ ए इरेटिक इस्लाम, क्या क्या भाषा का उपयोग करते हैं आप सब देखते हैं। मगर कहीं ना कहीं भारतीय नागरिकों को भी 12 अप्रैल तक सावधान रहना पड़ेगा, अदरवाइज देर इज़ नथिंग। क्योंकि वहाँ पर रोज़ ऐसे कोई ना कोई हादसे होते हैं। अगर आपने वो बच्चों की वहाँ बार में अगर आपने देखा होगा, तो वो आदमी जो था, ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन ऑफ एल्कोहल, पूरी तरह से शराब में धुत था, जिससे उसने इस तरह की बातें की और ये कारनामे को अंजाम दिया। और जो आज हुआ है उसके बारे में जानकारी लेना भी बाकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम उसके साथ जोड़कर देखना शुरू कर देते हैं। हाँ, एक बात पक्की है कि शरणार्थियों को बाहर निकालेगा। H1 उसने तो 3 दिन पहले जो मिस्टर ट्रंप ने जो भाषण किया, उसमें तो उसने बोला है कि मुझे IT और उसके जो जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनके लिए वो खुली छुट्टी देने वाला है। ही हैज़ विड्रॉन हिज जो सपोर्ट नहीं करने की बात कर रहे थे, उसने विड्रॉ कर ली है। तो मगर डेफिनेटली 12 अप्रैल तक बहुत ध्यान रखना चाहिए।
12 अप्रैल के बाद वातावरण अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप की कुंडली में भी 12 अप्रैल तक ऐसी भाषा, ऐसी चीज़ें हैं जो उनको कटघरे में खड़ा करती हुई दिखाई देती हैं। बिल्कुल, तो उनको भी सावधानी थोड़ी बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल। बिल्कुल पंडित जी, इसके बाद दोबारा एक बार भारत में वहाँ लौट आते हैं, और भारत में क्योंकि हमारा जो अर्थसंकल्पीय अधिवेशन है वो अभी बाकी है, और उसमें जीएसटी की बात होगी। बिल्कुल। तो क्या 1 जुलाई से जीएसटी वाकई में लागू होगा? देखिए, जीएसटी के बारे में आज जो हमने फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण सुना, उससे डेफिनेटली एक आम आदमी को राहत मिलती हुई दिखाई देती है। और जीएसटी का ड्राफ्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। जी हाँ। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जीएसटी के लिए पूरी टीम के ऊपर दबाव डालकर बैठे हुए हैं। और जैसे ही शनि रेट्रोग्रेड होगा, यानी वक्री होगा, 8 नंबर में वापस आएगा, फिर 9 नंबर में जाएगा, तो 2 जुलाई से लेकर 2 अक्टूबर तक जीएसटी बिल पास हो जाएगा। और ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि जितने भी देश उन्नति करते हैं उनका वन टैक्स एजेंडा जो है वो डेफिनेटली आम आदमी को मदद करता है। आपको बुढ़ापे में जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी और जवानी में जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उसके ऊपर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी साहब को और वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब को और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि भगवान उनको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दे, ताकि वो इस बिल को पास करने में कामयाब हों। मगर आज के ग्रह गोचर के हिसाब से चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली अच्छे दिनों की जो भाषा मोदी जी ने कही थी, उसमें जीएसटी बिल एक मील का पत्थर साबित होगा। और अच्छा होगा हमारे देश के लिए अगर एक टैक्स एजेंडा हमारे देश में भी हो सके। पंडित जी, अब हमने जीएसटी की बात कर ही ली है, तो उसके बाद शेयर मार्केट की लेवल्स जो है आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे आने वाले हफ्ते के लिए। देखिए, मार्केट जो है डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर, राष्ट्रीय खबरों के ऊपर, अब तो जीएसटी बिल के लिए बाजार पहले बजट के लिए रुका हुआ था, अब जीएसटी के लिए रुका हुआ है। तो कहीं ना कोई ऐसी खबर होती है जिसके लिए बाजार जो है शांत हो जाता है, और उसमें गर्मी या सर्दी आपको नज़र नहीं आती। मगर एक बात तय है, जैसे मैंने बोला था कि बाजार एक बार 30,000 का आंकड़ा जो है वो 12 मई से पहले ज़रूर पार करेगा। ये जीएसटी का डेफिनेटली सपोर्ट, एक बड़ा सपोर्ट लगेगा। आज का भाषण बहुत ही अच्छा था वित्त मंत्री साहब का। तो फिलहाल अगले एक हफ्ते की बात करते हैं। 29,200 ऊपर का आंकड़ा और 28,500 नीचे का आंकड़ा बीएससी का। एनएससी का जो है वो 8,900 और 8,750। गोल्ड में एक बढ़त फिर मुझे दिखाई देती है, 29,020 के करीब करीब घूम रहा है। ये 29,600 छू के आया है। आई एम नॉट सरप्राइज कि गोल्ड जो है 30,000 का आंकड़ा फिर पार कर जाएगा। और चांदी में एज यूजुअल 44,000 से 45,000 तक चांदी जो है जाती हुई दिखाई देती है। और तेल में 2 अप्रैल के बाद अचानक, क्योंकि तेल $125 से $56 के ऊपर पिछले 2 साल में बैठा हुआ है, कभी 38, 30, 40, 50, अभी 56। 2 अप्रैल के बाद तेल में भी अचानक जंप जो है वो शुरू हो जाएगा। पंडित जी, समय हो चुका है कि हम आज इस शो में यही रुके, लेकिन आपसे जो 5 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं उससे पहले ज़रूर मिलेंगे। और अगले शो में डेफिनेटली बिल्कुल दर्शक हमारा इंतजार वो तो यही जानना चाहते हैं कि क्या पंडित जी की भविष्यवाणी क्या होती है और पंडित जी क्या नतीजे सुनाते हैं। जरूर वो नतीजे तो आते ही होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरी स्टडी करके आपके सामने रखूं। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने शो में हिस्सा लिया और हमें कई मुद्दे थे जो हमने उठाए और आपने मार्गदर्शन किया। वेळ झाली, आपण इथेच थांबतो, पण नेहमीप्रमाणे काही पोच द्यायचे आहे ज्यांनी आपल्याला पत्र लिहून आवर्जून कळवलं आहे त्यांच्याबद्दल सांगायचं आहे। चेतन पाठाडे, प्रशांत कांबळे, अंबर जीवतोडे, मोहन झंपुरे यांनी पुण्याहून आपल्याला कळवलं आहे। रोहित मुंडे ज्यांनी नांदेडहून पत्र लिहिलं होतं, निलेश विभूते, शरद बाखरे आणि सुनील सोमाणी निगडी पुणे इथून त्यांनी आपल्याला ईमेल आणि पत्र लिहून या सगळ्यांनी धन्यवाद कळवलेत, पंडितजींचे आभार मानलेत आणि त्यांचं अभिनंदन केलंय। वेळ झाली या कार्यक्रमात इथेच थांबायची, पण तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र।